उससे भी तोड़ दी गई, उसको भी तोड़ दिया गया। तो यह एक एग्जाम्पल देखिए, खुद से आपको एग्जाम्पल सेट करना और कराना होगा। जब उनके घर की जो पैतृक आवास है उसके घर की जब सीढ़ी आपको अपनी माटी से, अपनी संस्कृति से जोड़ने की कवायद है। और जो हम लोग अब तक नहीं रहे थे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग का नहीं होगा। जितने भी सरकारी कार्यक्रम होंगे आपको वहां पर वंदे मातरम जो आपका राष्ट्रीय गीत है उससे आपकी सुन के एकदम नहीं हिलना नहीं डुलना, तो अनुशासन के साथ, तो वो आपको एक अनुशासित भी रखेगा। राष्ट्रीय गान होगा तो आप इधर उधर हुलुक बुलुक नहीं करिएगा, डोल डाल नहीं करिएगा। तो ये एक बात है, राष्ट्रीय गान होगा। बेहतरी के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए सीखना है और वो आपको सीखने का यह मंत्र है। ये कुछ आपको बेहतर करना है अपने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, तो ये आपको होगा। इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है और सब जगह कह दिया गया है। स्कूल में भी आपको इसी तरीके का आपको परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। था कि कोई भी कार्यक्रम होता था, लोग जाते थे, किसी भी तरह से कोई डिसिप्लिन मेंटेन नहीं, कोई इधर जा रहा है उधर जा रहा है, वो हर चीज पे रोक लगने जा रहा है। और अब डिसिप्लिन तरीके से आपको अपने राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और अपनी राज्य की गीत का भी उतना ही सम्मान करना होगा। अगर आप अतिथि के तौर पे जाते हैं, चाहे आप स्कूल में अभिभावक के तौर पे जाते हैं, तो हर नियमों का पालन करना जरूर आप बना पाइएगा। तो यही सम्राट चौधरी की सरकार यह करती हुई दिखाई पड़ रही है। और देखिए, सम्राट चौधरी कोई भी काम करते हैं तो उसके पहले आप उनको भी थोड़ा सा फॉलो करिए, तो आप खुद समझ पाइएगा कि आने वाले समय में वह खुद नियम कायदा कानून से चलते हैं। तो ये सरकार की पॉलिसी है। नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार में सम्राट सरकार बनने के बाद सिर्फ जमीनी स्तर पर कामकाज नहीं बल्कि अपनी संस्कृति और सम्मान का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। देखिए, एक बड़ी जानकारी लेकर हम आपके बीच आए हैं। बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है और ये जो गाइडलाइन है सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि केंद्र सरकार में भी नियमों के पालन के तहत और एक मजबूती के साथ साथ बिहार की संस्कृति को संजोने का काम हो रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं, बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि सम्राट सरकार क्या कुछ कर रहे हैं। नमस्कार सर। अभी जो सामान्य प्रशासन विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है, क्या लगता है कि ये जो गाइडलाइन जारी किया गया है ये सिर्फ लोगों को आदेशानुसार या फिर कहा जाए तो अपनी संस्कृति की मानवता को बढ़ाने के लिए किया गया है? देखिए, निश्चित रूप से सम्राट चौधरी, सम्राट की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की पहली बार हिंदी पट्टी क्षेत्र बिहार में सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। तो निश्चित रूप से आपको अमूल चूल परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और देखिए, ग्राउंड जीरो से जो शुरुआत की गई है, आप देखिए स्कूल, जो सरकारी कार्यक्रम है उसमें तमाम तरह में व्यवस्था धीरे धीरे बदलती हुई दिखाई पड़ रही है। ऐसा नहीं है कोई बहुत तेजी के साथ, लेकिन आप धीरे चलिए, मजबूत चलिए और समाज में सुधार हो, सब कुछ दिखाई पड़े। इतनी बात दिखाई पड़ा। आप देखिए कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल को शपथ लिया, मुख्यमंत्री पद की जिम्मेवारी संभाली और वो 24वें मुख्यमंत्री बिहार के बने। उसके बाद से देखिए सम्राट चौधरी का जो एक्शन है वह दिखाई पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन की बात हम लोग बार बार कहते थे, ठीक है, वह आपको चल रहा है। वैसे जो अनधिकृत रूप से जो सरकारी जमीन पर मकान बनाए हुए हैं, अपना आवासीय ठिकाना बनाए हुए, और तो और देखिए सम्राट चौधरी ने एक एग्जाम्पल भी बीते दिन दिया। उनका जो पैतृक आवास है उसकी जो सीढ़ी है भी तोड़ दी गई, उसको भी तोड़ दिया गया। तो यह एक एग्जाम्पल देखिए, खुद से आपको एग्जाम्पल सेट करना और कराना होगा। जब उनके घर की जो पैतृक आवास है उसके घर की जब सीढ़ी सम्राट की टूट गई, तो आप समझ सकते हैं कि किस विजन से, कौन सा उनका थिंक टैंक है, किस तरीके से काम करेंगे बिहार के लिए अमूल चूल परिवर्तन के लिए। तो जो अब आपने जो चर्चा किया कि सामान्य प्रशासन विभाग जो है नई गाइडलाइन जारी की है। निश्चित रूप से जो नई गाइडलाइन जारी की है यह आपको अपनी माटी से, अपनी संस्कृति से जोड़ने की कवायद है ये।
और जो हम लोग अब तक नहीं रहे थे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग करते थे, अब उसमें देखिए आपको बदलाव दिखाई जो पड़ा। मॉडर्न कल्चर को हम अपनाना शुरू कर दिए थे, अपनी संस्कृति को भूलना शुरू कर दिए थे। ऐसे में कहा जा रहा है कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत से होगी। ये काफी मतलब बिहार एज अ बिहारी ये चीज काफी प्राउड फील करता है। देखिए निश्चित रूप से आप अपने देश से, अपनी माटी से आपको जुड़ाव होगा तो यह एक अच्छी बात है, और हर व्यक्ति को अपनी माटी, अपने घर, उससे जुड़ाव होता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से सामान्य प्रशासन विभाग का जो गाइडलाइन है सम्राट का, देखिए हम कहेंगे कि सम्राट ने एक बेहतर काम की शुरुआत कर दी है ये, और इससे आपको, हमको, अपने आप को, देश को गौरवान्वित महसूस करने का भी आपको अवसर मिलेगा, और हम लोग उससे कनेक्ट हो पाएंगे एक दूसरे से। तो ये देखिए जो सामान्य प्रशासन विभाग का गाइडलाइन है उसमें 3-4 पॉइंट आपको क्रमवार ढंग से सजाया और संवारा और बताया गया है। तो पहले क्या करना है आपको, जो भी सरकारी कार्यक्रम होंगे, पहले सरकारी कार्यक्रम होता था, नेताजी जाते थे, अपना सब काम करके, अपना प्रणाम सलाम करके, दिया अगरबत्ती जला के चले जाते थे। लेकिन अब जो है सो इस तरीके से नहीं होगा। जितने भी सरकारी कार्यक्रम होंगे आपको वहां पर वंदे मातरम, जो आपका राष्ट्रीय गीत है, उससे आपकी शुरुआत होगी कार्यक्रम की, सरकारी कार्यक्रमों की। इतनी बात मान लीजिए, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत से शुरुआत होगी। उसके बाद आपको राष्ट्रीय गान होगा। राष्ट्रीय गान माने जनगण मन, जो जिसको हम लोग कहते हैं, पूरे अपने इज्जत मान प्रतिष्ठा से खड़े होकर के, एकदम नहीं हिलना नहीं डुलना, तो अनुशासन के साथ, तो वो आपको एक अनुशासित भी रखेगा। राष्ट्रीय गान होगा तो आप इधर उधर हुलुक बुलुक नहीं करिएगा, डोल डाल नहीं करिएगा। तो ये एक बात है, राष्ट्रीय गान होगा। उसके बाद देखिए आपको वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान, उसके बाद से जो निर्धारित कार्यक्रम है, जो जिस कार्यक्रम का आयोजन सरकार के स्तर पर किया जा रहा है वह होगा, और उसमें जो भी आपको बोलना है, कहना है, करना है, सरकार की नीति का बखान करना है, सरकार क्या करना चाह रही है, विजन क्या होगा आने वाले 5 साल में, तो यह सब तमाम तरह की बातें आपको जो निर्धारित कार्यक्रम जिस एवज में हो, जहां पर भी जैसे भी हो रहा है, उसके बारे में, उसके संदर्भ में बताया जाएगा। वह नेता बोलेंगे या मंत्री बोलेंगे, जो भी होगा। उसके बाद से जो कार्यक्रम की समाप्ति होगी, वो उसमें जो है सो बिहार गीत गाया जाएगा, जो हमारी बिहार की राज्य गीत है उसके बिल्कुल साथ। ये राज्य गीत है, उसको हम लोग गाएंगे। और हम लोग जब राज्य गीत बिहार की होगी तो फिर से बिहार अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा, अपने संस्कृति से जुड़ाव महसूस करेगा, और बिहारी होने का प्राउड फील आपको कराएगा। ये सबसे बड़ी बात है। आप अपने आप को, जैसे पहले कहा जाता था ना कि बिहारी होना, भैया जी हैं, बिहारी हैं माने बेवकूफ हैं, फुद्दू हैं, बेवकूफ, तो वो आपको यहाँ प्राउड फीलिंग होगी। एक तो देश की बात होगी, दूसरे आपको जब समापन होगा कार्यक्रम का तो बिहार का गीत होगा, बिहार का गाना बजेगा, तो उसमें आप प्राउड फील करिएगा। ये एक बेहतर पॉलिसी, ये एक जो गाइडलाइन सामान्य प्रशासन विभाग ने किया है। तो यह तो हो गया सरकारी आयोजन। इसके साथ ही जितने भी स्कूल हैं, शैक्षणिक संस्थान जितने भी हैं, शैक्षणिक संस्थान है, उसमें भी आपको इसी तरह से आपको करना है। इसी तरीके से एक देखिए शैक्षणिक, आपको देखिए सिर्फ आप स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, बस्ता का 20 किलो का वजन ढो करके नहीं, उसमें आपको कुछ बेहतरी के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए सीखना है। और वो आपको सीखने का यह मंत्र है, ये कुछ आपको बेहतर करना है अपने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, तो ये आपको होगा। इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है और सब जगह कह दिया गया है। स्कूल में भी आपको इसी तरीके का आपको परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और यही नहीं, इसके लिए जो आपको तमाम जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट में जिलाधिकारी हैं, डीजीपी हैं, पुलिस महानिदेशक हैं, जितने प्रमंडलीय आयुक्त हैं और कंसर्न विभाग के जो सेक्रेटरी हैं, एसीएस हैं, उनको भी यह आदेश निर्गत कर दिया गया है कड़े रूप से। मैंने देखिए जो डायरेक्शन जाएगा वह कड़ा ही होता है। सरकार का आदेश होगा तो उसमें सॉफ्ट और लचीलापन तो कुछ होगा नहीं। जो जाएगा उसको आपको पालन करना है, अनुपालन कराना है, और वो 100% एक्सिक्यूट हो, कार्यान्वयन हो। तो ये आपकी जिम्मेवारी बनेगी। जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का जो हेड होगा उसकी जिम्मेवारी बनेगी। शैक्षणिक संस्थानों में भी स्कूल के प्राचार्य, इन लोगों की भी जिम्मेवारी बनेगी कि इसको आप 100% इसका इम्प्लीमेंट हो, इसका कार्यान्वयन हो और यह अमली जामा पहन सके। ये जो सरकार का जो
थिंक टैंक है, जो विजन है, वह आपको कार्यरूप होता हुआ दिखाई पड़े। अब यानी कि अब तक जो देखा गया था कि कोई भी कार्यक्रम होता था, लोग जाते थे, किसी भी तरह से कोई डिसिप्लिन मेंटेन नहीं, कोई इधर जा रहा है उधर जा रहा है, वो हर चीज पे रोक लगने जा रहा है। और अब डिसिप्लिन तरीके से आपको अपने राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और अपने राज्य की गीत का भी उतना ही सम्मान करना होगा। अगर आप अतिथि के तौर पे जाते हैं, चाहे आप स्कूल में अभिभावक के तौर पे जाते हैं, तो हर नियमों का पालन करना जरूरी हो गया है, क्योंकि ये सम्राट चौधरी की अब कड़ा निर्देश आ गया है कि आपको मानना ही पड़ेगा। लेकिन एक और पॉइंट है कि देखा गया कि 28 जनवरी 2026 को जिस तरह से केंद्र सरकार ने इन नियमों को जारी किया था, तो अब पीछे से देखा जाए कि सम्राट चौधरी ने, बिहार सरकार ने भी इस गाइडलाइंस को जारी कर दिया है। तो क्या केंद्र सरकार और बिहार राज्य समन्वय बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए डबल इंजन की सरकार है और ये देखिए विजन है। ये जो कोई भी अच्छी चीज है, अच्छी योजना है, अच्छी बात है, उसको अडॉप्ट करना चाहिए। तो निश्चित रूप से सम्राट सरकार ने, बिहार सरकार ने इसको अडॉप्ट किया है। और आपने ठीक कहा कि 28 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार की ओर से इस तरीके का आदेश आया था। लेकिन देखिए ये आदेश तो एक जबरन आपको नहीं करना है। ये देखिए आपके अंदर में एक बेहतर आप देशवासी बने, बेहतर बिहार के नागरिक बने और आप जो है सो सब कुछ नियम, कायदा, कानून के तहत हो। तो ये इतनी बात हमको देखिए, और जो डायरेक्शन जारी किया गया है सामान्य प्रशासन विभाग के से, उसमें पूरी क्लियरिटी, पूरी स्पष्टता के साथ कहा गया है कि इन कार्यक्रमों के हर हाल में, हर स्तर पर इसको सुनिश्चित किया जाए, सो दैट कि यह देखिए एक मैसेजिंग भी है समाज में किस तरीके से आपको, जैसे जनगण मन नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय गान के वक्त खड़े हो जाते हैं, हाथ पर खड़ा करके, जिस जगह पर है, जहां पर भी है, वो स्टैचू बन करके उसका सम्मान है वो। तो इतना आपको तो यह सिखा देगा कि आप खुद को आप स्टैचू बना के रखिए, जिस जगह पर हैं राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा रहिए। अब तो राष्ट्रीय गीत हो उस समय आप, तो यह निश्चित रूप से एक आपको नियम, कायदा, कानून में बांधने की बात है और एक आप अच्छे और सफल नागरिक भी बन पाइएगा और देश और प्रदेश का भविष्य का भी आप बेहतर आप बना पाइएगा। तो यही सम्राट चौधरी की सरकार यह करती हुई दिखाई पड़ रही है। और देखिए सम्राट चौधरी कोई भी काम करते हैं तो उसके पहले आप उनको भी थोड़ा सा फॉलो करिए, तो आप खुद समझ पाइएगा कि आने वाले समय में वह खुद नियम, कायदा, कानून से चलते हैं। तो ये सरकार की पॉलिसी है और सरकार ने इसको बनाया है, तो निश्चित रूप से यह आपकी, हमारे समाज की बेहतरी के लिए होगा और आने वाले समय में आपको कुछ बेहतर और भी आपको सरकार की ओर से पॉलिसी, नीति निर्धारित आपको की जाएगी और आपको पता भी चलेगा कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान ही नहीं और सरकारी कार्यक्रमों में नहीं, अन्य जगहों पर भी इसको धीरे धीरे लागू किया जाएगा। तो देखिए बिहार में जो अब तक अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने गान को भूलते जा रहे थे, उनके लिए सम्राट चौधरी ने ये कठोर दिशा निर्देश पूरी तरह से तय कर दी है, जो आपको अनुशासन के साथ एज अ बिहारी किस तरह से गौरवान्वित महसूस करेगा। शायद ये पल आप अपने सामने देखेंगे। तो जल्द ही गाइडलाइन जारी हो जाएगी। आप देखिएगा कि स्कूल्स और जहां भी आप जाते हैं किसी कार्यक्रम में, वहां ये अनुशासन का पालन करना ही होगा। तो बने रहिएगा स्वराज पोस्ट, आपको रूबरू कराएंगे तमाम ऐसी ही जानकारियों से। तब तक के लिए धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री